ऐसा सरकारों की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं और उसी के अनुसार सरकार अपनी नीतियां बनाती हैं और उस पर कार्यान्वयन करती हैं। किसान जो है ना वो सरकारों की प्राथमिकता में ही नहीं है। अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये हमें जो सब्जी उब्जियाँ उगाता रहे, देता रहे। जिस चीज़ की लागत 20 रुपये किलो आती है या 2000 रुपये क्विंटल आती है, सरकार के आंकड़ों के अनुसार सरकार उसकी लागत तय करती है। गेहूं का जो लागत है वो लगभग 1990-92 रुपये क्विंटल आता है। ये सरकार के आंकड़े हैं। और देती क्या है सरकार किसान को? देती है 1500-1600 रुपये क्विंटल, 1625 लगा लो। मेरी समझ में नहीं आता कि इसको जो है ना क्या ज्यादा समझाएं, क्या कहें। एक से एक एक्सपर्ट जो है ना मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे राजनेता सब ये बैठे हुए हैं। ये सब जो है ना किसान का हितैषी बनने का एक होड़ लगी हुई है इन लोगों में, लेकिन इनके हित में कार्य करने को कोई तैयार नहीं है। मेरा तो सिर्फ जो है ना इस सरकारों से यही निवेदन है कि आप जो है ना समय को पहचानिए। किसानों की हालत बहुत ही विकट हो चुकी है, बहुत दयनीय स्थिति है। और ये जो सड़कों पर आ गई हैं, उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच नौकरी, भीख निदान थे, आज आपने इसको जो है ना भिखारी की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। कुछ शर्म करो, कुछ लिहाज करो। अगर ये इसी तरीके से बढ़ते चले गए तो देश के अंदर जो है ना हमारा लोकतंत्र तक खतरे में पड़ जाए, ये भी जो है ना मुमकिन है। आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा एक भूखा आदमी जिसका परिवार जो है ना भूखा मर रहा है, कर्ज उसके सर के ऊपर हो गया। साहूकार जब कर्ज लेने आता है, जब उसके दबंग आते हैं, मैं टेलीविजन पे कह नहीं सकता आपको कि वो जो ना उसकी इज्जत को तार तार कर देते हैं, गलियों में पीटते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। घर के जो ना परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। वो जो है ना आत्महत्या कोई आदमी ऐसे ही नहीं कर लेता। सक्षम कैसे बनाया जा सकता है? सक्षम इसका बनाने का एकमात्र उपाय यह है कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ने जो ये सजेस्ट किया था कि लागत के ऊपर 50% इनको लाभ देके इनकी फसलों की उचित मूल्य इन्हें दिया जाए। कोई इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने तो एफिडेविट ही दे दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम ये नहीं दे सकते। भाई 2014 में आपने जो है ना हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा मंच था जिस पर यह नहीं कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करी जाएगी, लागत के ऊपर 50% लाभ देके जो है ना किसानों को उसकी फसल की कीमत दी जाएगी। एक प्रधानमंत्री के शब्दों पे भी अगर हम विश्वास नहीं करें तो किसके शब्दों पे विश्वास करें हम? मजाक बनाकर रख दिया इन्होंने किसानों का।